अल्हम्दुलिल्लाह पहला कार्यकर्ता मेळावा था ये, जहाँ पर तमाम मजलिस के चाहने वाले जो कार्यकर्ता लोग दिन रात जमीन पर अपने खून पसीना और गाड़ी कमाई को लगाकर मजलिस का परचम बुलंद कर रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। और इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर फारूक शाब्दी साहब जो मुंबई के सदर हैं और वारिस पठान साहब जो नेशनल स्पोक पर्सन है वो हाजिर रहे। और तमाम जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा किया हम लोगों ने। और आगे की जो रणनीति है, किस तरह से काम करना, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई और ये कार्यक्रम हमारा इस तरह से समाप्त हुआ। सर, कार्यकर्ता मिलावा था, उसमें कितने लोग कौन-कौन से पार्टी के? देखिए, हमारे पास कुछ कांग्रेस के लोग शामिल हुए हैं, शिवसेना के लोग, और शिवसेना का यूथ चेहरा हमने हमारे साथ आकर जुड़ा है। इंशाल्लाह इन यूथ को एक सही दिशा और लीडरशिप की तरफ ले जाने का काम मजलिस करेगी। जो दूसरी पार्टियों में रहकर सिर्फ दरी बटोरने का काम करते थे, इंशाल्लाह मजलिस उन्हें लीडर बनाएगी। सर, आपने इस बीच में कहा था कि वर्षा गायकवाड़ नहीं, वर्षा गायकवाड़ से अभी आपने किसी कार्यकर्ता ने बोला, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वर्षा ताई गायकवाड़ को सो कॉल्ड गायकवाड़, उनके पिताश्री का सरनेम है, वो गायकवाड़ इस्तेमाल करते हैं कि मुस्लिम और दलित का वोट खींचा जाए। और हर बार खानदानी तौर पर साइन कोलीवाड़ा और धारावी के लोगों ने उनको वोट देकर जिताया। और जब भी मुसलमानों का वक्त आया तो उनकी जबान नहीं खुली। बिल्किस बानो में उनकी जबान बंद थी, दूसरे केसेस में उनकी जबान बंद थी। कई एक लोगों को, जैसे बॉम्ब केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दिया लोगों ने, तो तब उनकी जबान बंद थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला आता है तो उनकी जो अंदर की गोरसे मानसिकता है वो खुलकर आती है। और गोरसे उनके हस्बैंड का सरनेम है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वर्षा ताई गायकवाड़ जो है खुशी खुशी जाकर मेरे ऊपर केस बुक करवा सकती हैं। मैं वेलकम करूंगा। लेकिन उनके एफिडेविट को अगर आप खंगालेंगी तो बाबू राजू गोडसे उनके हस्बैंड का नाम है। इसीलिए वर्षा ताई गायकवाड़ नहीं, वर्षा ताई गोडसे हैं। और गोडसे की मानसिकता उन्होंने मुंबई के लोगों को दिखाया। और मुंबई के वोटर्स आने वाले इलेक्शंस के अंदर गोडसे की मानसिकता को जरूर गांधी की मानसिकता के साथ मात देने वाले हैं। सर, इलेक्शन करीब है और इस इलेक्शन के टाइम में काफी लोग आप सब भाषा यूज कर रहे हैं, किस तरीके से टोपी और आस्तीन का सांप लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों ने आस्तीन के जो सांप होंगे, जो टोपी होंगे, टोपीबाजी की होगी, लोगों को लूटा होगा, उनके लिए ऐसा अपशब्द भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की ताकत देखिए, हमारे लीडर को देखिए, जो भी बोलता है असद साहब करके बोलता है। ऐसा लीडर, ऐसा कायद हमें, और हमारे कायद पर हमें फख्र है। और ऐसी ही लीडरशिप को देखते हुए हम गोवंडी के अंदर जो है इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। सर, जब से इलेक्शन करीब है और लोग चुनौती पे चुनौती करते जा रहे हैं, आप कुछ चुनौतियों के साथ में यहाँ पर खड़े रहने वाले हैं? देखिए, चुनौती से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। चुनौती से वो घबराते हैं जिनको पैसा कमाना है। हम लोगों को लोगों की सेवा करनी है। मुझे इलेक्शन में मात मिली, मैं हार गया इलेक्शन में, लेकिन अब भी मैं लोगों के बीच में हूँ। हमारा मकसद ही लोगों के बीच में रहना, लोगों का काम करना, कोई चुनौती नहीं है। और इंशाल्लाह जिसको लोग चुनौती समझ रहे हैं उनको महाराष्ट्र से मुक्त कर देंगे। समाजवादी की एक भी सीट गोवंडी में नहीं आ रही है। ये आप मुझे किसी भी जगह पर, किसी भी पेपर पर लिखा के ले लो। समाजवादी मुक्त गोवंडी, समाजवादी मुक्त मुंबई, समाजवादी मुक्त महाराष्ट्र बना देंगे। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी आपको आसिम आदमी को लोग मुस्लिम रहनुमा कहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? रिजेक्ट हो चुका है। मुस्लिम रहनुमा जो है एक्सपायर हो चुका है। मुसलमानों का सिर्फ एक रहनुमा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों का सिर्फ एक रहनुमा महाराष्ट्र में जनाब इम्तियाज जलील साहब। और उसी रहनुमा के नक्शे कदम पर हम लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। और रहनुमा जिन्हें आप कह रहे हैं, लोग कायदे मिल्लत कहते हैं। और अगर माफी चाहता हूं अगर ये बदतमीजी ना हो तो, मैं बदतमीजी करने के बिल्कुल मूड में नहीं होता हूं। लेकिन कायदे मिल्लत ने सिर्फ फायदे लिए मिल्लत से। मिल्लत का फायदा उठाया, मिल्लत का कोई काम नहीं किया। मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर आप गलियों के कचरे कूड़े के काम देखेंगे, वैसे ही पड़े हुए हैं। रोड जो है एक रोड बनी तो उस रोड को कॉर्पोरेटर ने भी बनाया, कायदे मिल्लत साहब ने भी बनाया। और सब अगर आप देखोगे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर एक चीज का मुद्दा जो वैसे ही ये नशा चरम पत्ती पर है। मर्डर्स यहाँ पर आए दिन हो जा रहे हैं। वार तो पता नहीं चने के तरह लोग किसी को भी वार मार के चले जा रहे हैं। तो आप ही अब बताइए कि ऐसा कायद मुसलमानों को चाहिए या मुसलमानों को वक्त आ गया कि कायद ही बदल देवे। गोवंडी को क्या मैसेज देना चाहिए? गोवंडी को एक ही मैसेज दूंगा, आपके वोट लेकर लोग लीडर बने। और लीडर नहीं, एक्चुअली वो डीलर थे, पैसों के लिए काम किया।
और आप देख सकते हो कि 2 कॉर्पोरेटर्स गोवंडी के वो शिंदे गुट में चले गए और शिंदे गुट में सिर्फ एक ही रीजन है जाने का, पैसा। तो ऐसे पैसे कमाने वाले लोगों को अपना लीडर ना बनाए, जो मुखलिस होगा, जो जनता का काम करता होगा, ऐसे लीडर चुने और इंशाअल्लाह ऐसे लीडर देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में आपको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ पतंग का निशान याद रखना है, बैरिस्टर साहब की शक्ल याद रखनी है और जो भी कैंडिडेट हमारा आएगा उसको भरपूर वोट देकर एक नई लीडरशिप तैयार करनी है।